हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है 2 and -6। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है क्या होगा, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, तो उससे पहले जीरोस को हम कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा। ऐसे तो दिया हुआ है, फिर भी हम एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ताकि जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो आसानी से हम यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। देन यहाँ पे हम अल्फा को 2 मान लेते हैं और बीटा क्या है -6 है। ठीक है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग जीरोस दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम सम और प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में हम आसानी से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा 2 प्लस -6, यानी ये हो जाएगा 2 - 6 जो कि -4 हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। अब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 2 × -6, ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx पे x कुछ भी मान सकते हैं, इसको fx मान लेते हैं, y में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल x ही यूज करें, y भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादा x ही यूज करते हैं, इसलिए हम लोग x यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर चलिए इसमें y यूज करते हैं। ठीक है ना, y यूज करते हैं। तो fy देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है k इंटू, अब देखेंगे ध्यान से, वहां पे x² था जब हम वेरिएबल x लेते थे तब, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y लिए हैं तो ये y² हो जाएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है तो y होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हो जाएगा k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं सब। ये हो जाएगा y² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आ रहा है -4 आ रहा है, इंटू y प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 है। क्लियर है? तो यहाँ से k इंटू y² माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y, और प्लस इंटू माइनस -12 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, y² प्लस 4y -12 होगा। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है वो वेरिएबल वहां पे x यूज किया गया है, तो यहाँ पे x² था, यहाँ पे x और यहाँ मतलब x ही है, हर जगह x है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, y यूज किए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और RSI वाला बुक में k को मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगर देखें तो k को मल्टीप्लाई नहीं किया है। जब RDSI का बुक देखेंगे तो वहाँ पे k भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, k क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे k कोई भी रियल नंबर होता है, केवल जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारा बात हम बताते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, क्योंकि हमको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए, अब रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे तो 2 रिलेशनशिप्स होता है। पहला होता है सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है 2 और -6 से दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा -4 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होता है, सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा ही। अब देख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे वेरिएबल y है, तो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 4 और सामने माइनस का साइन होगा, और फिर क्या होता है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है तो y² बोलेंगे, जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी -4 आ रहा है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे k भी है, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो k को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ky² प्लस 4ky -12 के,
तो यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4k है, तो -4k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, k है, तो k से k कैंसिल क्या आ रहा है, -4 ही आ रहा है। ठीक है, ये जो k को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि k क्या होगा, लास्टली कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 × -6 यानी -12। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आता है, यानी c/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -12 है, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सॉरी x लिख दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, 1 है, तो -12/1 किसके इक्वल होगा, -12 के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपको चेक करके दिखाना नहीं है इधर, ठीक है, बस इतना लिख देना, जितना हम लिखे हैं ना बस उतना ही लिखना है खुद से। मतलब देखिए, अगर जीरो सही आ रहा है तो सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, खुद से चेक करने के लिए आप रफ में चेक कर सकते हो कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, चलिए फिर। तो इस क्वेश्चन में यही करना था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना था, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।